जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप? अच्छा बेटे, 1 चैप्टर से लेकर 6 तक आपको पता है 9th क्लास में साइंस जनरल साइंस का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं 10th क्लास से स्टार्ट लेने लगा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है बेटा कि बोर्ड वालों ने विदाउट पेपर्स 9th क्लास को 10th क्लास में प्रमोट कर दिया है। तो चलो खैर वो तो बोर्ड का मामला है, हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये बेटा आपका फर्स्ट लेक्चर है जनरल साइंस का 7 एनर्जी। अच्छा याद रखिए, ये जो आपकी साइंस है ना, ये फिज़िक्स से रिलेटेड है। फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स और 10th की फ़िज़िक्स को मिलाकर ये कॉम्बिनेशन बनाकर ये इस मतलब आपको ये मतलब जनरल साइंस अप्लाई किया गया। ओके हो गया। अब यहाँ पर बेटे एनर्जी होता क्या है? बेसिकली सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एनर्जी चीज़ क्या है। एनर्जी की पहले मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ बेटा। बेसिकली बेटा एनर्जी वो होती है कि किसी भी जिस्म की काम करने की सलाहियत को, ये मैं वैसे अपने पास से आपको बता रहा हूँ, कोई भी जिस्म है उसके काम करने की जो एबिलिटी है दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी। वो बेटा आपके पास एनर्जी का इंग्लिश में मैंने डेफिनेशन बताई है, सॉरी, तो मैं दोबारा आपको उर्दू में बता देता हूँ कि कोई भी जिस्म की काम करने की सलाहियत को आप एनर्जी का नाम देते हैं। समझ आ रही? अब एनर्जी बेटा बेसिकली हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी कंपोनेंट होता है, यानी जुज़ू है। एनर्जी को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एनर्जी को मुख्तलिफ़ शक्लों में हम इस्तेमाल करते हैं। देखो सुबह से लेकर शाम तक जो आप काम करते हैं ये भी बेटा एनर्जी है, जो आप वर्किंग कर रहे होते हैं। जब कोई भी आप काम करके थक जाते हैं या फिर आप उसकी आपको खुराक की तलब महसूस होती है, जैसे ही बेटा आप खुराक खाते हैं आप में दोबारा वो मतलब आपके जिस्म में एनर्जी पैदा हो जाती है। अब देखो ना, रोशनी के बगैर हम कोई काम भी नहीं कर सकते, रोशनी भी एक एनर्जी है। सर्दियों में आप खुद एक गर्म लिबास पहनते, क्यों पहनते हैं? ताकि आपके जिस्म को हीट मिले, वो भी बेटा एक एनर्जी है। अब इसके अलावा बेटे आप मतलब मोटरसाइकिल हो गए वगैरह, बाइक होगी, गाड़ियाँ, हवाई जहाज़ हो गए, बहरी जहाज़ हो गए, इसके लिए आपको ईंधन की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी बेटा एक एनर्जी है। अब देखो जो जो हम मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करते जा रहे हैं, एनर्जी की आपको तलब डिमांड बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। उसके बाद बेटा एनर्जी की मैं सही तारीफ आपको जानने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। देखो बेटा वर्क और एनर्जी के बारे में डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड एनर्जी पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है। सबसे पहली बात यह है कि वर्क होता क्या है, सबसे अहम पॉइंट। पहले आप वर्क को जानेंगे फिर आप एनर्जी को जानेंगे। वर्क क्या होता है बेटा? देखो बेटा एक आदमी सारा दिन दफ्तर में काम करता है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सारा दिन वो काम करता है, एक मजदूर लकड़ी का बॉक्स उठाकर आधा घंटा खड़ा रहता है। तो बज़ाहिर दोनों आदमियों ने काम किया है कि एक आदमी ने सारा दिन दफ्तर में काम किया है, दूसरे आदमी ने एक बॉक्स उठाकर आधा घंटा खड़ा रहा है। बज़ाहिर ये काम है, बट फिजिक्स की रो से ये काम नहीं है, ये वर्क नहीं है, इसको वर्क तस्लीम नहीं किया जाता। अब हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने दोनों ने वर्क किया। अब वर्क बेसिकली इसको बेटा कहते हैं फिजिक्स में वर्क की एक मखसूस तारीफ ये है बेटा, स्पेसिफिक तारीफ ये होती है कि कोई भी बेटा फोर्स है किसी जिस्म पर अमल करे वो, और वो फोर्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाए उसको, यानी वो डिस्प्लेसमेंट तय करे, फासला तय करे, दैट इज कॉल्ड, उसको वो वर्क का नाम देता है। मतलब ये देखो आपको एग्जांपल दी हुई है, एक ये देखो एक लड़का है जो कि बॉक्स मतलब एक पत्थर है या जो भी है इसको धकेल कर आगे ले जा रहा है, मतलब वो फोर्स तय कर डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, यानी फासला तय कर रहा है, और उस पर फोर्स लग रही है। और ये बेटा जो फोर्स लग रही है ये एक ही सम्मत में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो दैट इज कॉल्ड आपके पास ये क्या है जी, वर्क है। अब बेटा जब कोई भी फोर्स है किसी जिस्म पर अमल करे, इस जिस्म पर ये फोर्स अमल कर रही है, ये लड़का अप्लाई कर रहा है, तो इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट कर दे तो कहा जाता है कि ये फोर्स ने जिस्म पर वर्क किया। ये देखो किया ना वर्क। अब बेटा वर्क होता क्या? वर्क फोर्स और फोर्स की तिम्मत में तय करदा फासले के हासिले ज़रब के बराबर होता है। देखो हासिले ज़रब के बराबर है या नहीं है? देखो फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स की सिम्मत, फोर्स लगा रहा है, फोर्स की सम्मत क्या है, डायरेक्शन भी एक है। उसके बाद बेटा इज इक्वल टू ये क्या लगा रहा है, इस पर वर्क कर रहा है। अब बेटा वर्क का ऐसा यूनिट जॉल है, ये फिजिक्स में बताया हुआ है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या है जी, जॉल है। अब वो जिस्म जिसमें काम करने की सलाहियत मौजूद होती है, ये बेटा आपके पास क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। जो कि पीछे आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा वो वैसे ओवरव्यू था, डेफिनेशन इसकी असल ये है। बस एनर्जी की तारीफ हम इस तरह करेंगे कि एनर्जी किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को, किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत को, एबिलिटी को, दैट इज कॉल्ड एनर्जी कहलाता है। अब बेटा चूंकि वर्क का यूनिट जॉल है तो लिहाजा एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा, जॉल होगा। अब बेटा एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। पहले आज मैं इनके नेम डिस्कशन में लाऊंगा, कल इंशाल्लाह हम टॉपिक पर रिलेटेड बात करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी है, उसके बाद बेटे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, उसके बाद आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हरारती एनर्जी, रोशनी की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी। ये सारा जी लॉन्ग में आता होता है, वो पूछ लेता होता है। चलो कल मैं इस पर डिस्कशन करूँगा। तो मैथ का लेक्चर बेटा मैंने दिया, सॉरी
सॉरी बेटे, वो मेमोरी मोबाइल की कम थी, तो इसी वजह स्टोरेज कम होने की बिना पर वो लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, कल मैं एग्जाम्पल ही शुरू करूँगा। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बात को यकीन कर लें इस बात पर कि जब अकेडमीज़ ओपन होंगे, ये 15 जुलाई से मतलब अकेडमीज़ ओपन हो जाएंगी। जब अकेडमीज़ ओपन होंगी ना, तो मैं स्टार्ट उधर से लूँगा जहाँ पर मैंने ये टॉपिक छोड़े होंगे। याद रखे बेटा, कोई बच्चा ये ना समझे कि सर मतलब शुरू से हमें पढ़ाना शुरू करेंगे, ये बिल्कुल बात गलत है। मैं वहाँ से स्टार्ट लूँगा जहाँ से मैंने ये टॉपिक छोड़े होंगे, ये बात याद रखना। और दूसरी बात, अगर कोई बच्चा मुझे रिप्लाई का ओके भी दें, रिप्लाई भी आना चाहिए कि ओके भाई या ओके सर हमने ये काम कर लिया। अगर कोई रिप्लाई नहीं करेगा तो उसको गूगल क्लासरूम से रिमूव किया जाएगा। उसके बाद उसको दोबारा एक मतलब पासवर्ड, उसको आईडी मतलब न्यू पासवर्ड लेना पड़ेगा उस गूगल क्लासरूम में इंक्लूड होने के लिए, शामिल होने के लिए। तो बेटा मैं यकीन मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन बातों की समझ आ गई होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें, फिर साथ साथ काम करते रहना। ओके, अल्लाह हाफिज़।